देखिए आज हम लोग बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के। तो सबसे पहले इसमें निकालना क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जिसमें आपको इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए डिस्क्रिमिनेंट का जनरल फॉर्मूला आपको पता है, मैं लिख देता हूँ ताकि रिवाइज भी हो जाए एक बार। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, रूट्स के नेचर भी डिसाइड करते हैं कि 3 तरीके के होते हैं, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 पर। तो उसके बारे में बात हम लोग बाद में करेंगे, ये पहले निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए हमको बी, ए और सी की रिक्वायरमेंट है, तो कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमको ए की वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ठीक। तो ए की वैल्यू हो गई 1। बी का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट बी है प्लस में, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 4 है माइनस में, तो बी की वैल्यू हो गई -4। सी की वैल्यू क्या हो गई, +1, क्योंकि कांस्टेंट है। अब बस जनरल हम लोग को फॉर्मूले में प्लेस कर देना है। नाउ d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, -4 का स्क्वायर हो गया 16 -4 तो 12। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हो गई 12। अब मैंने जो 3 नेचर बताए थे उसकी बात कर लेते हैं। अगर इसे हम पूछ दे कि जो डिस्क्रिमिनेंट आया उसको, उस इक्वेशन के रूट्स का नेचर क्या होगा, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती तो रियल रूट्स होते हैं, ठीक। अगर इक्वल्स टू 0 होती तो रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। अगर ये लेस देन 0 होती, मतलब नेगेटिव में वैल्यू होती, तो इसकी वैल्यू होती इमेजिनरी रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स अगर आपसे पूछे जाए कि इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर इस इक्वेशन को बिना सॉल्व करे रूट्स के नेचर बताना है, तो आपकी वैल्यू आई है 12, विच मीन्स इसके रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स होंगे रियल इन नेचर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब इसी डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर हम लोग बात करेंगे सेकंड की। देखिए इस क्वेश्चन में आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू दी गई है, आपको एस की वैल्यू निकालनी, क्योंकि इसमें बी की वैल्यू नहीं दी गई है। तो जनरल फॉर्मूला डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सबसे पहले बी, ए और सी की वैल्यू निकाल लेंगे कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू हो गई 5, बी की हो गई -s और सी की हो गई 4। प्लेस कर देंगे d इक्वल्स टू बी की वैल्यू -s स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू सी की वैल्यू 4। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपको ये 1 दी गई है, तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू s स्क्वायर -4 5 ज़ा 20, 20 4 ज़ा 80। तो s स्क्वायर हो गया 1 प्लस 81, दैट इज s स्क्वायर इक्वल्स टू 81। तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ गई, √81। तो ये s की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर मार्क्स कटवाने की बात होती है, कुछ बच्चे केवल 9 लिख देते हैं, यहाँ पर वैल्यू 9 नहीं होगी, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव 9 दोनों होगी। तो s की ये वैल्यू यहाँ पर क्या पॉसिबल हो गई, +9, -9 दोनों ही पॉसिबल हो गई। ओके, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी, केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। आगे हम लोग अगर हो सकेगा तो सॉल्व भी करवा देंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है, इन अ मैच ए टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द विकेट्स टेकन बाय बी। अब देखिए इसमें ए के विकेट्स का रिलेशन बी से दे रहा है, सबसे पहले हमको बी के विकेट्स को, नंबर ऑफ विकेट्स को मानना पड़ेगा। तो लेट द नंबर ऑफ विकेट्स, किसके विकेट्स का रिलेशन है, किसकी रिलेशन में दिया है, उस वेरिएबल को पहले हम लोग लेट करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ में। लेट द विकेट्स टेकन बाय बी इक्वल्स टू एक्स। अब इक्वेशन बोला गया है कि ए ने
ए टुक 3 विकेट्स लेस देन ट्वाइस द विकेट्स टेकन बाय बी, मतलब इसके जो ट्वाइस विकेट्स हैं मतलब 2x, उससे 3 विकेट कम लिए हैं। ए ने बी के विकेट्स के ट्वाइस के 3 विकेट्स कम लिए हैं। ठीक, तो ये होगा इक्वेशन 1। और फिर लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय दीज टू, ए के विकेट्स ये हैं और बी के विकेट्स x हैं, तो नंबर प्रोडक्ट दोनों का है विकेट्स बाय ए इंटू विकेट्स बाय बी इक्वल्स टू 20। तो ए के विकेट्स थे 2x माइनस 3, बी के विकेट्स हैं x, तो इक्वेशन हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x इक्वल्स टू 20। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे ये तो हो गया, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। लेकिन अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।